करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसके नतीजे आए हैं। हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के मैनेजमेंट की, जिससे बेहतर नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी की आय 136% और मुनाफा 125% बढ़ा है। एबिटा में भी करीब करीब 121% का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन सालाना आधार पर मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। नतीजों को कहां से सपोर्ट मिला, कहां से ये नतीजे इतने शानदार दिख रहे हैं, मार्जिन में सुधार की क्या रणनीति है, इन सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वारी रिन्यूएबल के सीएफओ मनमोहन शर्मा जी। मनमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, और आपको सबसे पहले तो शानदार नतीजों के लिए बधाई। पहला सवाल मेरा इसी चीज को लेकर है कि ये नतीजे बहुत शानदार देखने को मिले हैं, प्रॉफिट में काफी बड़ा सर्ज देखने को मिला है। कितना सस्टेनेबल होगा ये, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो काफी हाई है, तो ये इमीडिएट टर्म में अगर हम देखें तो कितना सस्टेनेबल होगा, और कौन से ड्राइवर्स ऐसे होंगे जो इंश्योर करेंगे कि FY27 में भी ये ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू रहेगी? आप अगर देखेंगे हमारा जो ग्रोथ ऑन बेसिस पे, जो कि मार्च 2025 में हमने 1597 करोड़ किया था, जो कि आज 9 मंथ में हमने 2230 करोड़ कर लिया। सो ये अगर ऑन वाई बेसिस पे भी आप देखेंगे तो हमने 98% से इंक्रीज हुआ है ये। तो ये जो हमारा जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक है, जो कि 2.9 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, जो कि हम नेक्स्ट 12 to 15 महीनों में करेंगे, तो ये रहने की संभावना है। और आगे जाने वाले क्वार्टर में भी, जो कि इस साल में ऐड होगा, तो नतीजे और रेवेन्यू अच्छे होने की संभावना है आगे जाके भी। मनमोहन जी, हमने देखा नतीजों में कि एक सिग्निफिकेंट सर्ज यहाँ पर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट की लागत में आया है। क्या आप बताएंगे कि ये जो यहाँ पर जो ये सर्ज आया, उसके कुछ मेजर ड्राइवर्स क्या रहे, और इसके पीछे की एस्केलेशन कितनी रही, क्या लागत आपको पड़ी है, और किस वजह से इतना बड़ा इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिला? जो आप हमारा जो कॉस्ट देख रहे हैं, हम लोग इसमें मेनली जो हमारे कुछ ब्रॉट आउट इक्विपमेंट्स रहते हैं, जो कि हम जैसे ही हमको ऑर्डर मिलता है, हम हमारे सप्लायर के साथ में रेट फिक्स कर लेते हैं। कभी हमारे पास में मॉड्यूल या दूसरे बीओएस आइटम की सप्लाई भी आती है, तो भी हम जैसे ही हम ऑर्डर फाइनलाइज करते हैं, तो हमारे कॉस्ट को भी हम हेज कर लेते हैं या फिक्स कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कॉस्ट भी है वो हमारी ऑप्टिमाइजेशन रहेगा। और आगे के आने वाले टाइम में भी हम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के एफर्ट्स कंटिन्यूस लगाते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ, जैसे बजट कंट्रोल करते हैं। इन सब से हम हमारे कॉस्ट को अपने एस्टिमेट के हिसाब से रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। मनमोहन जी, मुनाफे और प्रॉफिट और आय में काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अगर हम मार्जिन्स की बात करें, तो एबिटा मार्जिन की बात करें या फिर पैट मार्जिन की, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो दोनों में वाई ऑन वाई, यानी साल दर साल या फिर तिमाही दर तिमाही, दोनों तरीकों से अगर देखें तो हल्की गिरावट वहां देखने को मिली है। हालांकि आपका जो गाइडेंस है वो 15% से ज़्यादा का है, वो थ्रेशोल्ड के ऊपर ही है, लेकिन क्या ड्राइवर्स रहे जो जिनकी वजह से मार्जिन में जो है वो थोड़ी गिरावट देखने को मिली, और आपका आगे को लेकर मार्जिन का आउटलुक क्या कहता है कि आगे मार्जिन कैसे रहने वाले हैं? अगर आप देखेंगे कि हमारा टोटल ओवरऑल पूरे 9 महीने का अगर ईबिटा मार्जिन देखेंगे पुराने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, जो कि पहले 16.46% था, अब इस साल में 19.4% हो गया है। तो पिछले नौ महीने के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे, तो उसमें काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है। बट इस क्वार्टर के लिए स्लाइटली लेस है, लेकिन ऐसी हमारी इंडस्ट्री में हमने जो ईबिटा मार्जिन का गाइडेंस दिया है वो 15% से ऊपर दिया है, और अभी हमने 19.48 अचीव किया है। तो ये हमारे लिए अच्छा है, और ये आगे जाके भी हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा 15% से ऊपर रहे। बिल्कुल, ये मार्जिन्स की बात हुई, लेकिन 2.92 गीगावाट की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है जो आपकी, इसका जो रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आएगा, ये टाइमलाइन क्या होगी, कब तक हमें रेवेन्यू में इस बड़े पैमाने की जो क्षमता है उसका इम्पैक्ट आते हुए नजर आएगा? ये जो ऑर्डर बुक है हमारा 2.9 गीगावाट का जो ऑर्डर बुक है आज की तारीख में, वो हम आगे जाके 12 से 15 महीनों में एग्जीक्यूट करेंगे। और इसके साथ साथ में जो कि हमारा ऑर्डर पाइपलाइन है, जो कि हम 29 गीगावाट के ऑर्डर पाइपलाइन को भी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट के भी काफी सारे टेंडर है, बेस के भी काफी सारे टेंडर्स हैं। तो ये काफी जो टेंडर्स है हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, प्लस प्राइवेट के अंदर में भी काफी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए जो एग्जिस्टिंग हमारी 2.9 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, प्लस जो नए ऑर्डर आएंगे, उसको हम आगे के सालों में 12 to 15 मंथ्स के टाइम स्पेन में हम उसको कंप्लीट करेंगे।
बिल्कुल। मनमोहन जी, आपने ये भी ऐलान किया कंपनी के तौर पर कि आप बैटरी स्टोरेज सिस्टम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और डेटा सेंटर के बिजनेस में भी एंट्री करने वाले, इस सेक्टर में भी एंट्री करने वाले हैं। तो आपके क्या रेवेन्यू टारगेट्स और मार्जिन एक्सपेक्टेशन है इस नए सेक्टर से, नए सेगमेंट से, जब आप एंट्री करेंगे इसमें? तो जो अभी अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास में काफी सारी इंक्वायरीज आ रही हैं जो कि डेटा सेंटर ईपीसी का है या बेस का है, बिकॉज बेस का लगाना, सोलार पावर के साथ में बेस को कनेक्ट करना, जिसमें कि आपको कंटिन्यूस पावर मिलता रहे इन द पीक टाइम ऑल्सो, इन द नाइट टाइम ऑल्सो। तो वो सारी इंक्वायरीज और ऑर्डर्स हमारे पास में काफी सारे आ रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे के वर्षों में भी बेस के साथ में सोलार इंस्टॉलेशन का माहौल बना रहेगा और बेस के साथ में बेस का ईपीसी हमको मिलेगा, जिसमें बेस के ईपीसी में हमको हो सकता है कि टन की ऑर्डर मिले या खाली प्योर बेस का मिले। तो ये भी हमारे लिए काफी अच्छा सेक्टर है, काफी एक अच्छा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा हमारा ईपीसी पोर्टफोलियो ये सब आने के बाद में। बिल्कुल मनमोहन जी, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि जो अपकमिंग बजट पेश होने वाला है, आपकी बजट लिस्ट क्या है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले बजट से? अभी जो है आने वाले बजट में जो कि हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना, ऐसी स्कीम और भी तरीके से आती रहे ताकि जो इंडिया का 2030 का जो टारगेट है वो हम उससे पहले ही अचीव करें। इसके साथ साथ में जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका कि फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, वो भी जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी इजीली अवेलेबल कराए, सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा हम लोग ग्रीन पावर, सोलार पावर लगा के और अपने हमारे जो 2030 के लक्ष्य को हम जल्दी से प्राप्त करें और हमारी जैसी कंपनियों को ये सब ईपीसी वर्क करने का मौका मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए और तमाम इस चर्चा के लिए शुक्रिया। इसी के साथ योर स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे और विकास को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, अगला शो आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट।